आरजू जी, आप सुरक्षित हैं पाकिस्तान में? जी, जब तक नजर आ रही हूँ तब तक तो हूँ। यहाँ पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे वो हमारे पास एक गेस्ट आते हैं साजिद तारड़ साहब, वो कहते हैं पाकिस्तान में तो किसी की जान भी जो है वो महफूज नहीं है। ये तो आप कोई गारंटी नहीं दी जा सकती किसी की। लेकिन ये 75-76 सालों में ऐसा क्यों हो गया कि पाकिस्तान में ही मुसलमान सुरक्षित नहीं है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये या तो भुट्टो के जमाने से या फिर ज़िया-उल-हक के टाइम से, जो हमने अफगान वॉर में घुसे और उसके बाद जो हमने एक नया इस्लाम लेकर आए जिससे कि किसी को भी कोई भी मार सकता है। ब्लास्फेमी लॉ एक बनाया गया जो बहुत खौफनाक है, उसमें कई लोगों की जानें गई हैं और रिसेंटली भी गई हैं और पहले भी जाती रही हैं। आपको तो सलमान तासिर साहब भी याद होंगे जो हमारे गवर्नर थे पंजाब के, उनको भी मार दिया गया। तो यहाँ पर इस किस्म की चीजें चली। अभी रिसेंटली आपने देखा कि एक ड्रेस पहना था एक लेडी ने और उसके पीछे पड़ गए कि उस पे पता नहीं हलवा लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है करके। तो यहाँ पे जो अजीब व गरीब किस्म का इस्लाम पाकिस्तान में है वो शायद ही कहीं होगा, लेकिन उसी वजह से ऐसे सब में लोग आरजू जी, खतरे एक में सवाल होते हैं। होता है, पूरी दुनिया में एक ही इस्लाम है या हर देश में अलग अलग इस्लाम है? नहीं, मेरा ख्याल है हर देश में अपना अलग इस्लाम है। पाकिस्तान का अपना अलग इस्लाम चल रहा है। हम ब्लास्फेमी लॉ और ये सब कुछ करते हैं, आपके यहाँ अलग इस्लाम चल रहा है। कोई भी रोड पे बैठ जाता है रोड ब्लॉक करके और वो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसके बाद अगर कुछ कहा जाए तो उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलते हैं और बुरा भला कहा जाता है। तो हर एक का अपना चल रहा है। आरजू जी, मुसलमानों को विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से खेलना आता है और गिरगिट की तरह रंग बदलना भी बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं, आता मैं है। वही नमाज पे बात कर रहा हूं कि आरजू जी, आपके यहाँ के तो कई क्रिकेटर हैं जो कि सड़कों पर नमाज पढ़ने लगते हैं लंदन में जाकर, जो कि शतक लगाने के बाद नमाज पढ़ने लगते हैं, जो कि शतक लगाते हैं वर्ल्ड कप में फिर गाजा को समर्पित कर देते हैं उसको। नहीं, देखें, वो जो नमाज पढ़े होते, खैर मैं उनको भी ठीक नहीं समझती। वो अगर कहीं जा रहे हैं तो वो गाड़ी में भी पढ़ सकते हैं और नमाज पढ़ने के लिए तो लोग इशारे से भी नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत सी तरीका है नमाज पढ़ने के। लेकिन आपके यहाँ जो होता है कि रोड ब्लॉक कर दी, वो तो खैर हमारे यहाँ भी नहीं होता। पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कैसे रोड ब्लॉक करके और उसके बाद उठ ही नहीं रहे, जबकि अंदर पूरी जगह पड़ी है, मस्जिद है, उसके साथ लॉन है, सब कुछ है। तो वो वाला तमाशा तो हमारे यहाँ बहरहाल नहीं होता जो आपके यहाँ होता है। वो तो मैं भी हैरान। मुस्लिमों के नाम पर एक देश बनता है पाकिस्तान, वहां पर ये नहीं होता, लेकिन हिंदुस्तान में सड़कों पर नमाज लोग पढ़ते हैं और जब एक्शन लिया जाता है तो फिर आपने देखा अभी दिल्ली वाले इंद्रलोक वाले मामले के बाद बवाल कैसे हुआ। मतलब वहां का इस्लाम अलग, यहाँ का इस्लाम अलग कैसे? हाँ हाँ, सऊदी अरबिया का इस्लाम एकदम अलग है। सऊदी अरबिया में अगर आफ्ताब सेक्सुअली मिसयूज करेगा, जैसे श्रद्धा का किया, बोटियां करेगा, तो उसके औजार भी काटे जाएंगे और उसके बाद फिर उसका कत्ल भी होगा, क्योंकि एक मासूम की जान कोई अगर लेता है तो हमारा इस्लाम कहता है कि उसकी जान भी ली जाए। कोई चोरी करेगा तो हाथ काट दिया जाएगा, कोई औरतों को गाली देगा तो जुबान काट दिया जाएगा। तो पाकिस्तान में मैंने एक चीज और भी नोटिस की है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी चैनल्स पे बहुत बैठती हूँ आरजू जी के साथ और बाकी लोगों के साथ, इनके यहाँ हिजाब का भी कुछ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बुखारी, मदनी, तौकीर, सलमान और अवेसी हर वक्त गाना गाते रहता है, हिजाब पहनो, हिजाब पहनो, हिजाब हमारा इस्लाम है, हिजाब हमारा मजहब है, हिजाब में जन जर जमीन होनी चाहिए। जो हिजाब के लिए कई ऐसी जर्नलिस्ट हैं, कई ऐसे सामाजिक संगठन वाले भी कहते हैं जो कि सो कॉल्ड हैं, वो यहाँ पर हिजाब की बात करेंगे और लंदन में वो पार्टियां करेंगे शॉर्ट्स में, चाहे वो राणा अयूब की बात कर लीजिए, चाहे आरफा खानम की बात कर लीजिए, किसी की बात कर लीजिए। हाँ, आरफा खानम का तो मैंने एक आरफा खानम शेरवानी पूरा बोली है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो किसी बहुत एलीट शॉपिंग मॉल की शेरवानी है। वो कोई गली कुचे की ही शेरवानी है। मैंने उसका देखा है कि वो हिजाब पर अपना कुछ पॉडकास्ट या कुछ कर रही थी और उसने खुद पहना हुआ था जीन्स और टॉप, खुद पहना हुआ था। तो देखिए, मैं बार बार कहती हूं कि हमारे मुसलमानों में ना सिर्फ मर्द जिहादी नहीं होते हैं, हमारे मुसलमानों में औरतें भी जिहादन होती हैं और गाहे बगाहे ये अपने बारे में अपना परिचय खुद देते रहती हैं। जैसे मुस्कान, आज कहां है मुस्कान, जरा बताया जाए तो। आज जा करके उसको दुबई में देखिए, उसकी कितनी लैविश लाइफ है और अपने पूरे खानदान के साथ वो आराम से हज उम्रा करती है। और हज उम्रा हमें सोचना पड़ता है, हर साल तो नहीं जा सकते, पर हाँ जिंदगी में एक बार तो जरूर जाएंगे जो खर्च होता है। तो मुस्कान से लेकर के या नासिर खान बलात्कारी की बीवी, कोई भी 10 साल मर्द बलात्कार की सजा खट करके आएगा, मुसलमान लड़की उससे निकाह कर लेगी, लेकिन मुसलमान लड़की करती है, सनातन धर्म की लड़की नहीं छुएगी कि बाप रे बाप बलात्कारी से हम शादी करेंगे, हम फेरा लेंगे, लेकिन मुसलमान लड़की करती है। तो हमारे इस्लाम में जिहादन भी होती है और जिहादन के कई रूप हम गाए बगाए अपने भारत में भी देखते हैं और भारत के बाहर जब रिजॉर्ट में जाकर के ये नाच गाना करती हैं और अभद्र कपड़े पहनती हैं तो भी हमें समझ में आ जाता है ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है। बिल्कुल, ये इनकी स्ट्रेटजी होती है। आम मुसलमान को ये चीजें क्यों नहीं समझ में आती?
मैं तो कई बार रोहित जी मैंने मुसलमान युवाओं से एक बात कही है कि भाई कब अवैसी ने अल कुरान के पहले वर्ड इकरा का प्रचार किया है? कब अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, जोड़ा अवैसी ने या मदनी ने या तौकीर ने या बुखारी ने कब कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पढ़ना है तो चीन चले जाओ? लेकिन वो तो नहीं कहता है, वो तो कहता है एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। भैया तुम हम लोगों का सलवार देखना बंद कर दो, हमें हमारे हवाले छोड़ दो, हमें 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 अपने हिसाब से जीने दो। और हम ये मैं मांग नहीं रही हूं। अब भारत का सिनेरियो ऐसा आ चुका है कि मुसलमान महिलाएं पिस्ड ऑफ हो चुकी हैं और वो अब रोड पर आ रही हैं और हर एक प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें रख रही हैं कि अवैसी मेरा अब्बा नहीं बन सकता है, अवैसी मेरा गार्जियन नहीं बन सकता है। भारत का सिविलाइजेशन, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत का संविधान ही हम मानेंगे। और मैं अपने आप को ऐलानिया बोलती हूं कि मैं सनातनी मुस्लिम हूं, ऐलानिया बोलती हूं। बिल्कुल सनातनी मुस्लिम की आप बात करती हैं, जिक्र लगातार करती हैं, लेकिन ये बताइए कि जब बात ओवैसी की आपने जिक्र कर लिया, लेकिन अलग अलग देश में अलग अलग इस्लाम भी है। आरजू जी भी यही कह रही थी, आप भी यही कह रही हैं। मौलवी मौलाना, हर देश की फितरत एक ही है, उनकी अलग अलग होगी? नहीं, वो भी अलग अलग है। इनके कैरेक्टर, जैसे हमारे यहाँ वैरायटीज ऑफ निकाह है, वैरायटीज ऑफ तलाक है, वैसे ही वैरायटीज ऑफ मुल्ला मौलवी भी हैं और इनकी बातें भी अलग अलग होती हैं। अब आप देखिए हमारे अल कुरान में 72 वर्जिन हूरों का कोई जिक्र ही नहीं है और ये सबसे ज्यादा प्रचार 72 वर्जिन हूर का करते हैं। इनसे पूछ लीजिए, मैं तो नाम लेके कह रही हूं कि मैंने तो साजिद रशीदी से मैंने भी पूछा और आरजू जी ने भी पूछा है कि 72 वर्जिन हूर का कंसेप्ट बताइए। साजिद रशीदी ने आरजू जी को भी बोला है और मेरे साथ भी डिबेट में बोला है कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। मतलब मुसलमान, इन मुल्लाओं को, इन दाढ़ी टोपी वालों को वही मुसलमान चाहिए जो नकलची बंदर की तरह इनके पीछे पीछे हाँ में हाँ बढ़ता रहे। अब आती है बात कि अवैसी हो, मदनी हो, बुखारी हो, सलमान हो, तौकीर हो, ये जितने भी लोग हैं ये लैविश लाइफ जी रहे हैं, इनकी जिंदगी बहुत रॉयल है। अवैसी के पास सिक्योरिटी है, अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अवैसी का घर जाकर के देखिए, उसका बंगला जाकर के देखिए। लेकिन जो मेरे मुसलमान भाई हैं वो तो रेडी लगा रहे हैं, वो तो पंचर की दुकान में काम कर रहे हैं और इनको झंडा लेकर के निकलने, नारे तकबीर के नारा के लिए निकाला जाता है और वही 200-400 रुपए के लिए बेचारे मुसलमानों की जिंदगी तबाह बर्बाद ये अवैसी कर रहा है। ओवैसी कर रहा है। लेकिन बात करें मौजूदा सरकार की, नाज़ा जी, इस सरकार में परिवर्तन आया है क्या मुसलमानों को लेकर? क्योंकि अब की 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। 400 पार, फिर पसमानदाओं को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। इस सरकार में मुस्लिमों को लिए कुछ बदला है या फिर इस सरकार में डरे हुए हैं इस देश के मुस्लिम? नहीं, देखिए मैं तो मुस्लिम हूं और इसी सरकार के नेतृत्व में मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। नाजिया इलाही खान को मुझे नहीं लगता है कि 2019 में कोई जानता था, लेकिन आज 2024 में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे देशों में, मुझे लगता है कि 18-19 देशों में नाजिया इलाही खान को सिर्फ नाम से लोग जानते हैं। अब आती है बात कि 3 तलाक किसने बैन कराया? मुसलमान बेटियों का दर्द और आंसू अगर किसी ने पोंछा है तो वो मोदी जी की नेतृत्व है, मोदी जी की सरकार है। अदरवाइज 1984 से शाह बानो, सायरा बानो जी लड़ रही थी, मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी। मैंने 2015 का मेरा पिटीशन है और 2017 में हिस्टोरिकल जजमेंट आया। अब कश्मीर पे आते हैं। जो मुफ्ती और अब्दुल्ला जो चिल्ला रहा था कि अरे 370 हटाओगे तो झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, भैया मुफ्ती और अब्दुल्ला के वक्त में जिन मुसलमान युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करता था, आज उन मुसलमानों के हाथ में तिरंगा झंडा होता है। जिन मुसलमानों के हाथ में मुंह पे नारे तकबीर का नारा हुआ करता था, आज उन मुसलमानों के मुंह पर नारा है हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कश्मीर में वो पूरे ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक। बिल्कुल, कश्मीर का मुद्दा अब छिड़ा है तो आरजू काजमी की इस पर राय लेना बेहद जरूरी है।